सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लास्ट के एक मंथ में सीयूटी एग्जाम निकल सकता है? सच है ये बात या झूठ है? देखो, दिलासा देने के लिए हर कोई यही कहता है कि हाँ निकल सकता है, और ये बात ठीक भी रहती है कि क्यों हम किसी को डिमोटिवेट करें, क्यों किसी के आत्मविश्वास को हम नीचा करें। हम हर किसी को यही चाहते हैं कि देखो, कभी भी आखिरी समय तक हमें हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन कभी कभार हम असलियत से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। फेक मोटिवेशन हमारा काम नहीं आता, और ये वीडियो वैसे भी कोई मोटिवेशनल नहीं है। ये है एक सही स्ट्रेटेजी की, ये है एक सही सच्चाई के बारे में। तो जरा ध्यान से देखिएगा। आपका जो सिंपल सा क्वेश्चन रहता है माइंड में, क्या हम लास्ट के एक मंथ में सीयूटी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? तो ऑनेस्टली आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक वीडियो देखी और आप सीयूटी एग्जाम क्लियर कर जाओगे। सिर्फ सुनना देखना ही काफी नहीं होता, आपको चीजों को समझना भी पड़ेगा और उसके ऊपर अमल भी करना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन भी करना पड़ेगा, तब जाके आप सीयूटी एग्जाम को सही तरीके से क्रैक कर सकोगे। इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको वही सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे बड़ी चीज आती है गलती को लेकर, जिसके बारे में अक्सर कोई इतनी ज्यादा बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखिए, ये तीन चीजें बड़ी कॉमन है, आप हर एक स्टूडेंट्स के साथ जुड़े रहेगी। जैसे पूरे सिलेबस के पीछे भागना लास्ट टाइम में, रिवीजन को इग्नोर करना और मॉक टेस्ट को सीरियस ना लेना, ये हर एक स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती रहती है। अगर आप इन चीजों के ऊपर सुधार कर ले तो पूरा सिलेबस, क्योंकि हमारा दिल हमेशा से ज्यादा की मांग करता है, ये भी ये भी ये भी, इससे क्या होता है, दिली तसल्ली मिलती है, लेकिन इससे काम नहीं चलता। आपको भी पता है कि लास्ट टाइम पे हम सारी चीजें कवर नहीं कर सकते, तो इसलिए कंपटीशन के एग्जाम के अंदर सारे सिलेबस की पीछे भागने की जगह आप एग्जाम ओरिएंटेड चीजों के पीछे भागो, वो आपको वाकई में सक्सेस देगा। दूसरी चीज होती है कि आपने एक बार देखा, याद आया और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे सब आता है, अगले दिन देखा वो सब गायब हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कमी थी रिवीजन की। इसके बारे में अलग से भी चर्चा करूंगा। और मॉक टेस्ट, जिसे हर एक बच्चा लगाता है और एक सवाल उसके मन से निकलता है कि सर डर लग रहा है, मॉक टेस्ट में कितनी भी मेहनत कर रहा हूं उसमें सही स्कोर नहीं आ पा रहा है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये आपकी गलतियां हैं बच्चों। अब सबसे मेन चीज निकल के आती है, एक महीने की सही स्ट्रेटजी क्या रहेगी। कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस जैसी बात नहीं है, सबसे सिंपल चीज है। जब तक आप इस चीज को देख रहे हो और इसे देखने के बाद इंप्लीमेंटेशन अमल नहीं करोगे, तो ऐसी आप 10 वीडियो देखो तब भी कुछ नहीं बदलने वाला। करना क्या है, 100% सिलेबस कवर करने की कोशिश नहीं करनी, पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर पूरा फोकस रखना है। डेली की रिवीजन इन लास्ट 30 डेज में जरूरी है, और हर दिन मॉक टेस्ट जो प्रैक्टिस है वो आपको करना अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अब इस 30 दिनों के अंदर मैंने आपको बोला था ना कि सारा सिलेबस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है उसी के ऊपर पूरा का पूरा अपना फोकस रखिए। कैसे रखना है, तो क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए और क्या क्या छोड़ना चाहिए, जो पढ़ने की लिस्ट में मार्क कर लेना। अपने पीवाईक्यू कॉन्फिडेंस देंगे, आइडिया देंगे, पूरा रोड मैप देंगे, और बार बार आने वाले टॉपिक को रफ नोटबुक में सब मेंशन करते हो कि ये चीजें चलो हाईली इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ गारंटीड है आप गलत करके आओगे, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का पूछा ही नहीं जाता। बोर्ड एग्जाम एक अलग चीज है कि आप कुछ भी लिख के आ जाओ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, थ्योरेटिकल एग्जाम है, लेकिन ऐसा सीयूटी में नहीं है, ऑप्शन बेस्ड है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट इन डेप्थ में होना चाहिए, डिटेल में होना चाहिए, और उसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। और जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको ज्यादा से ज्यादा परफेक्ट करो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसी से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा और अगर आप वो भी गलत कर दोगे ना, तो दिल अंदर से पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे टॉपिक जो आपको लगता है कि मुझे आता है उसे परफेक्ट जरूर करो, ना कि सारी चीजों को इस लास्ट 30 डेज में पूरा करो। अब करना क्या नहीं है, मतलब ये चीजें आपको छोड़नी है। जैसे वो टॉपिक जो सबसे कम पूछे गए, क्योंकि कुछ बच्चे आसान टॉपिक के पीछे इसलिए ज्यादा भागते हैं क्योंकि वो उन्हें अच्छे से आता है और उनको एक फेक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, और जबकि वो एग्जाम ओरिएंटेड इतना है ही नहीं। उसने ट्रेंड्स उठा के देखे 2022, 23, 24, 25 के कि इतनी ज्यादा तो ये पूछा ही नहीं जा रहा, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूं। गलत चीज है। सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, जब एग्जाम ही एमसीक्यू बेस्ड है। थ्योरी पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग आएगी, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करोगे, एमसीक्यू लगा के। तो जितने ज्यादा एमसीक्यू होंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वीक टॉपिक में ज्यादा टाइम वेस्ट करना, क्योंकि वीक टॉपिक क्या होते हैं, बच्चों को ऐसा लगते हैं कि आ नहीं रहा फिर भी जिद लगी हुई है, नहीं आ रहा तो उसे ड्रॉप कर दीजिएगा, साइडलाइन कर लीजिएगा, या उसी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रख लीजिए। जो आपके परफेक्ट है उन्हें अच्छे रखिए, जो एग्जाम ओरिएंटेड है उन्हें ज्यादा अच्छे रखिए, क्योंकि कम टाइम है और टाइम को वेस्ट करोगे तो और ज्यादा डीमोटिवेशन आएगा। तो पढ़ना और छोड़ना बच्चों दोनों चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी।
अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था थोड़ी रिविजन्स के बारे में, क्योंकि असली हथियार तो यही है। क्यों है उसका एक रीजन है बच्चों। जब आप रिवीजन करने बैठते हो ना, तो जो आप पढ़ते हो वो आपका पक्का हो जाता है, भूलने से आप बचते हो और एग्जाम में रिकॉल फास्ट होता है, और सबसे अच्छी बात कॉन्फिडेंस आपका ज्यादा हो जाता है। तो जितनी बार दोहराओगे उतना ही बच्चों आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप उतना ही बिना सोचे सही करना शुरू कर दोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन सब का जो एक कंक्लूजन है वो कहां मिलेगा, वो मिलेगा आपको मॉक टेस्ट में। एक स्टूडेंट था जो कि सारी थ्योरी करके अच्छे से जानता था, सारी उसको परफेक्ट वे में आती भी थी। एक दूसरा स्टूडेंट था जिसको थ्योरी तो वो साथ साथ करता था, लेकिन वो प्रैक्टिस टेस्ट मॉक टेस्ट साथ साथ लगाता था। बेशक उसके स्टार्टिंग में स्कोर नहीं आते थे, जिस दिन एग्जाम टाइम की बात आई उस दिन क्या हुआ, थ्योरी वाला बच्चा क्या था, उसने कभी प्रैक्टिस नहीं करी। जब क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखे तो सारा उसका जो कॉन्सेप्ट था ना इधर उधर हो गया। लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट था वो समय समय पे प्रैक्टिस करता था, गलतियां करता था, मॉक टेस्ट लगा के कम स्कोर आते थे, लेकिन उन चीजों से वो क्या हो गया, क्या फैमिलियर हो गया था। एक तरीके से उसे पता चल चुका था कि यहाँ पे ये गलती हो रही है, वहां पे ये गलती, तो वो सारी चीजों से याद आ गई, तो उसने अच्छा स्कोर गेन कर लिया। तो इसलिए मॉक टेस्ट बच्चों असली पेपर को एक तरीके से रियल में एक्सपीरियंस देता है, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, आपके वीक एरिया को आपके खुद के सामने लाता है, और आपकी एक्यूरेसी और स्पीड, क्योंकि 60 ही मिनट है और 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो ऐसे में मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। खुद करियर अड्डा की ऐप डाउनलोड करो, वहां पे बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रखे हैं, जो अच्छा लगे उसे यूज करो। जितने भी प्राइस के हो उसमें कोड लगा दो, SRK लाइव जैसे मेरा कोड है उसे लगाना है तो लगाओ, आपके लिए फायदा है। ये सब चीजें है बच्चों, तो जितना मॉक दोगे उतना ही बच्चों आपको एग्जाम सही लगेगा। कोई इसके अंदर फालतू की बात नहीं है। लास्ट 30 डेज बच्चों इन चीजों के ऊपर काम करो, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद।